Hello everyone. Today I will discuss about an important topic of TBMS, that is data mining. So let us start with the basic definition. So data mining refers to the mining or discovery of new information in terms of patterns or rules from vast amounts of data, right? सो डेटा माइनिंग का बेसिकली मीनिंग है हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा है, तो उसमें से हमें माइन करके वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जो हमारे लिए यूज़फुल है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन वो किसी पैटर्न में भी हो सकती है, किसी पैटर्न के फॉर्मेट में भी हो सकती है। एंड डेटा माइनिंग में हम स्पेशल कंप्यूटर लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो डेटा माइनिंग का नाम भी इसीलिए है, जैसे हमें देखा है कोल माइनिंग हम करते हैं, राइट। तो उसमें इसके थ्रू हम डायमंड्स निकालते हैं या इम्पॉर्टेंट कोई स्टोन्स है उनको हम निकालते हैं। तो सिमिलरली डेटा माइनिंग का मतलब है आपके पास बहुत सारा डेटा है बट उसमें से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसकी माइनिंग कर रहे हो जिसकी हेल्प से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सको। अब नेक्स्ट है जो डाटा माइनिंग है, बेसिकली ये एक नॉलेज डिस्कवरी जो प्रोसेस है डेटाबेसेस की, उसका एक पार्ट है, राइट। तो जब भी आप कोई नॉलेज डिस्कवर कर रहे हो तो उसकी जो प्रोसेस है उसमें डेटा माइनिंग एक स्टेप है, यू कैन से, राइट। सो देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है जो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस है। उसमें फर्स्ट आ जाता है आपका डेटा सिलेक्शन, तो डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो डायग्राम में सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास है डेटा, राइट। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसको हम फर्दर परफॉर्म करके उस पर डिफरेंट टेक्निक्स हम उसमें से एट द एंड हम नॉलेज डिस्कवर करना चाहते हैं। तो नॉलेज का बेसिकली मीनिंग यही है, वो चीज़ जो यूज़फुल है जिसकी हेल्प से हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें, उसकी हेल्प से हम कुछ काम कर सकें, राइट। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप है आपका दैट इज़ सिलेक्शन, राइट। सो सिलेक्शन का मतलब है आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, अब उसमें से आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है जो आपके यूज़ का है। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है आपका सिलेक्शन। अब उसके बाद आप देखो सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टारगेट डेटा, राइट। तो सिलेक्शन से जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्शन की हेल्प से सिर्फ हम वही डेटा इसमें अपनी डेटाबेस में रखेंगे जो हमारी नीड का है, राइट। तो इसका मतलब सिलेक्शन के बाद हमें एक टारगेट डेटा मिल जाएगा, मतलब इस डेटा के ऊपर ही मुझे टेक्निक्स अप्लाई करनी है सो दैट मैं फर्दर इससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, राइट। सो सेकंड है डेटा क्लींजिंग एनरिचमेंट। सो जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है प्री प्रोसेसिंग, तो प्री प्रोसेसिंग ऐसा स्टेप है बेसिकली जिसका मतलब होता है कि आप डेटा के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हो सो दैट वो इस फॉर्मेट में रेडी हो जाए कि आप उस पर काम कर सको, राइट। सो प्री प्रोसेसिंग के अंडर आपका आता है डेटा क्लींजिंग एंड डेटा एनरिचमेंट। सो डेटा क्लींजिंग मीन्स अगर आपके पास डेटा है, राइट, बट आपको लग रहा है कुछ डेटा में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके यूज़ की नहीं है, मतलब अननेसेसरी हम उसको स्टोर करके अपनी मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं, तो क्लींजिंग की हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। मीन्स अगर हमारे पास किसी सिटी के रेजिडेंट्स का डेटा है बट उसमें मुझे लग रहा है कि उनका उसमें पैन कार्ड नंबर भी दिया बट पैन कार्ड नंबर मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं डेटा क्लींजिंग की हेल्प से सभी कस्टमर्स का या सभी रेजिडेंट्स का पैन कार्ड नंबर डिलीट कर सकते हैं सो दैट हमारे पास अब उतना ही डेटा हो जितना मुझे रिक्वायर्ड है। अब प्री प्रोसेसिंग में और स्टेप आता है आपका एनरिचमेंट। सो एनरिचमेंट मीन्स अगर आपके पास जो डेटा है आपको लग रहा है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इनफ, राइट, तो एनरिच का मतलब है आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो सो दैट वो बेटर व्यू हो जाए उसका और आप उससे और बेटर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको, राइट। तो जैसे क्लींजिंग में मैंने आपको बताया कि सपोज़ कस्टमर्स का डेटा है, तो अगर जो कस्टमर्स का डेटा है तो उसमें मैंने देखा कि हमने आधार कार्ड की डिटेल कलेक्ट नहीं करी है, बट नाउ डेज हमें पता है आधार कार्ड मैंडेटरी है हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आधार कार्ड नंबर। तो एनरिचमेंट का नंबर है, आपने क्या किया उसमें एक और फीचर ऐड कर दिया कि अगर हम इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारे लिए डेटा एनालिसिस और बेटर हो जाएगा, राइट। सो एनरिचमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग डेटा में और चीज़ें ऐड ऑन करना कि वो बेटर हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उसको उस फॉर्मेट में लेके आना डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अप्लाई करके कि आप उस पर डायरेक्टली कुछ भी अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है जो आपकी कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं वो आप उस पर अप्लाई कर सको, राइट।
सो यहाँ पे हमने देख लिया है एनरिचमेंट, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें आपका और इनकोडिंग भी हो सकता है, मतलब अगर आप अपने डेटा की इनकोडिंग करना चाहते हो कि वो ईजी हो जाए आपके लिए, राइट। सो इनकोडिंग मीन्स जो डेटा है उसको आप कुछ कोड्स प्रोवाइड करना चाहते हो कि आपके लिए वो अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, राइट। अब उसके बाद आप देखो नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा दैट इज़ डेटा माइनिंग। सो जब डेटा आपका बिल्कुल रेडी है, अब उस पर आप डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हो। सो डेटा माइनिंग के लिए आपके पास प्रॉपर कंप्यूटिंग टेक्निक्स रहेंगी, जिनकी हेल्प से डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप उस पर डेटा पे अप्लाई करोगे और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। और ये डिपेंड करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन किस टाइप की चाहिए, तो आप टेक्निक्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली एडिट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो डेटा आपने माइनिंग कर दिया, अब उसको उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना कि अगर कोई इवैल्यूएटर है जो उसको वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन में कह सकते हैं कि आप उसको डेटा को रिपोर्ट्स की फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, राइट, कि सो दैट अगर कोई नॉविस भी है, जो यूज़र है वो भी अगर उसको देखना चाहता है तो उसको मतलब समझने में इजी हो। तो मतलब बेसिकली मीनिंग है हमें रिपोर्टिंग करनी है और डेटा को डिस्प्ले कराना है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। अब नेक्स्ट है उसके बाद आपका आ जाएगा नॉलेज। तो फाइनली जो आपको चीज़ मिल रही है वो है आपका नॉलेज, राइट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में एक और चीज़ भी देख सकते हो। तो जब हमने सिलेक्शन की थी तो हमें टारगेट डेटा मिल रहा था, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगा के हमें प्री प्रोसेस्ड डेटा मिल रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगा के हमें ट्रांसफॉर्म डेटा मिल रहा है, जिस पे हम डायरेक्टली डेटा माइनिंग लगा सकते हैं। तो डेटा माइनिंग में जैसे हमने मल्टीपल टेक्निक्स लगाते हैं, तो इसकी हेल्प से आपको जैसे मैंने बताया आपको पैटर्न्स मिलते हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं, राइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट है अगर आपको डेटा माइनिंग करनी है तो इसके क्या क्या गोल्स हैं, बेसिकली हम डेटा माइनिंग करते क्यों हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका गोल है प्रोडक्शन, राइट। तो अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ प्रोडिक्शन करनी है कि लाइक इन द कमिंग टाइम ये चीज़ कैसे बिहेव कर सकती है। तो इसका मतलब है उसके मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग कुछ डेटा है उसकी हेल्प से मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि इन द कमिंग टाइम ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेडिक्शन का बेसिकली मतलब यही है कि आपका जो डेटा है वो फ्यूचर टाइम में या कमिंग टाइम में कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल ली हुई है, तो इन्होंने कहा है कि प्रिडिक्शन की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है आपका जैसे आजकल एंड ऑफ द सीजन सेल्स पे सभी ब्रांड्स पे ऑफर्स लगते हैं, तो प्रिडिक्शन की हेल्प से हम पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम इतना % डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो हमारी जो सेल है हमारे प्रोडक्ट की वो कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, राइट। क्योंकि जब भी हम ऑफ़र्स लगाते हैं ऑब्वियसली पहले आप प्लान करके रखते हो कि अगर हम इतना डिस्काउंट लगाते हैं तो हमें नहीं लॉस होना चाहिए, इतने % डिस्काउंट लगाने से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, राइट। क्योंकि हम उतना ही डिस्काउंट लगाएंगे जिससे हमें कुछ प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये प्रिडिक्शन हम करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा पड़ा होगा कस्टमर्स का, जिससे हम एनालाइज करेंगे कि लास्ट ईयर अगर हमने इतना % डिस्काउंट ऑफ़र किया था तो जो कस्टमर है उन्होंने इतनी सेल करी थी, मीन्स हमारी जो सेल है वो बूस्टअप हो रही है। सो सिमिलरली दिस टाइम भी हम अगर यही अपना डिस्काउंट क्राइटेरिया अप्लाई करें तो हमारी जो सेल्स है बूस्टअप हो सकती है, राइट। और एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारी मार्केट जो भी हमारा बिजनेस है उसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं सेल के लिए, तो कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट है इसकी बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है, बट अदर हमें इसके चार्जेस ये अगर हम इस चीज़ को रिटेन करते हैं, तो ऐसे हम ये भी प्रीवियस डेटा से एनालाइज कर सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इसको अगर रिमूव कर दें अपने स्टॉक से तो हमें बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इसको रखने का हमें जो कॉस्ट आ रही है इनक्योर हो रही है वो हमारी प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, कोई डेटा आपके पास है उसके बेसिस पे आप बता सकते हो आइडेंटिफाई करके कि ये क्या चीज़ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल ली है, अगर कोई इंट्रूडर्स है आपको लग रहा है कि वो आपके सिस्टम को ब्रेक कर रहे थे, बट
समहाउ दे वर नॉट एबल टू ब्रेक इट। बट आपको कैसे पता चलेगा कि इंट्रूडर्स का क्या मोटिव था? तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो इंट्रूडर्स थे वो कौन सी फाइल को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे थे, राइट। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो फाइनेंशियल फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या जो मेन डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसको एक्सेस कर रहे थे। तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंट्रूडर्स का मोटिव क्या था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा आप उस पर टेक्निक्स लगा के, डेटा माइनिंग टेक्निक लगा के आप डेटा को मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे हम सुपर मार्केट की ही एग्जांपल लेंगे तो सुपर मार्केट में कस्टमर्स कितने कैटेगरी के होते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो डिस्काउंट सीकिंग होंगे, मीन्स जब डिस्काउंट होगा वो तभी आएंगे। कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर्स भी आपके हो सकते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है, डिस्काउंट लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपकी शॉप से ही या आपके सुपर मार्केट से ही बाई करेंगे, राइट। और आपको ये भी पता लग सकता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें बाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो विदाउट ब्रांडेड चीज़ें भी बाई कर सकते हैं, राइट। तो इसका देखो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आपको पता है कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं वो सिर्फ डिस्काउंट्स के साथ ही आते हैं, तो आप उनको स्पेशल मैसेजेस सेंड कर सकते हो कि हमारी जो अभी है हमारी सुपर मार्केट, इसमें डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू कैन विजिट अस, राइट। या कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट पे ज़रूरी नहीं आते हैं, वो वैसे भी आ जाते हैं, तो आप उनको जब भी आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हो कि अभी हमारे पास न्यू स्टॉक आया है तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो इन द नटशेल आप कह सकते हो इसकी हेल्प से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट है, जब भी आप डेटा माइनिंग कोई करते हो तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलती है, राइट। तो सबसे पहले तो होता है एसोसिएशन रूल्स। तो एसोसिएशन का बेसिकली मतलब होता है चीज़ें आपस में एसोसिएटेड कैसे। जैसे मैं से आपको बताऊं, अगर एक्स वाई से एसोसिएटेड है तो इट मीन्स अगर वाई में कुछ चेंज आ रही है तो वाई में भी, सॉरी, अगर एक्स में कुछ चेंज आ रही है तो वाई में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज ज़रूर आएगी, राइट। अगर एक्स पे कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वाई पे भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब चीज़ें आपस में रिलेटेड कैसे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल ली है, अगर हम एसोसिएशन रूल्स अपनी सुपरमार्केट में लगाते हैं तो हमें क्या देखने में मिल रहा है, अगर कोई फीमेल शॉपर है, अगर वो कोई हैंडबैग बाय कर रही है तो वो श्योरली शूज़ भी बाय करेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए मिली है क्योंकि हमने प्रीवियस हिस्ट्री को एनालाइज किया है। वहाँ से हमें पता चला है कि नॉर्मली जो फीमेल कस्टमर्स आते हैं जब भी वो हमारी शॉप से या हमारी सुपरमार्केट से हैंडबैग्स बाय करते हैं, सो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि वो शूज़ भी बाय करेंगे, राइट। तो इसका हमें एडवांटेज क्या है, हम ऐसा कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप हैंडबैग बाय कर रहे हो तो अगर आप उसके साथ शूज़ लेते हो तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन हिरार्की। तो क्लासिफिकेशन हमने जैसे पहले भी देखा है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि कैटेगरीज में मल्टीपल डिवाइड करना। सो ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज में, राइट। सो हमारी ये कैटेगरी हो सकती हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डेबिट कार्ड के थ्रू हो रही हैं या जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही हैं, राइट। क्योंकि इससे हमें इजीली पता लग सकता है जो क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहे हैं, राइट, और मतलब उनके लिए हम स्पेशल ऑफर्स लगा सकते हैं, या जो डेबिट कार्ड से बाय करते हैं उनको हम अलग से ऑफर्स दे सकते हैं, राइट। जनरली भी अभी हम देखते हैं कि कभी भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो ऑफर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज किया होता है जिसके बेसिस पे वो ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है सीक्वेंशियल पैटर्न। सो सीक्वेंशियल पैटर्न का मतलब है सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ होगी तो उसके बाद नेक्स्ट वो चीज़ होगी, राइट। तो जैसे 1 2 अगर हम कह सकते हैं 1 के बाद 2 आएगा तो इट मीन्स ये सीक्वेंस है। सो वो जैसे कह रहा है सिंपल हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट्स का डेटा है तो हम उनकी हेल्प से, जैसे हमने पेशेंट्स का प्रीवियस डेटा को स्टडी किया और हमें पता चला है कि जब भी कोई पेशेंट की कार्डियक बाईपास सर्जरी होती है, राइट, सो बहुत सारे चांसेस हैं उसको ब्लड यूरिया की प्रॉब्लम बाद में अराइज हो जाती है, राइट। तो ये हमें क्यों पता चला, क्योंकि हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज किया था जिससे हमें पता चला कि जब भी कोई बाईपास सर्जरी कराएगा तो उसको बाद में ब्लड यूरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब नेक्स्ट है पैटर्न विद इन टाइम सीरीज। कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो टाइम सीरीज पे डिपेंड करते हैं, राइट। मतलब वो टाइम पे डिपेंड करेंगे कि लाइक आप ईयर के कौन से टाइम की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग, समर और विंटर्स, राइट। तो जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया है,
कुछ जैसे हमने प्रीवियस डेटा को स्टडी करके ये हमने पैटर्न डिटर्मिन किया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सेल जो है वो समर में तो बिल्कुल सेम थी, लाइक कोई 2 प्रोडक्ट्स हैं जो समर में इक्वली उनकी सेल हो रही थी, बट जैसे विंटर्स आ रही हैं एक प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है और एक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो गई है, राइट। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है ना जो समर और विंटर्स में दोनों में रिक्वायर्ड हैं, तो वो प्रोडक्ट की सेल दोनों सीजन्स में चल रही है, बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ समर में बाय होता है तो वो विंटर्स में उसकी सेल कम हो जाएगी। तो ये अगर देखो हम मैनुअली तो बता सकते हैं, लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि जो विंटर क्लोथ्स हैं हमें पता है कि वो समर्स में नहीं चलेंगे, राइट, और विंटर्स में चलेंगे, बट ये तो हम जनरल जो चीज़ें हम मैनुअली बता रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनुअली नहीं बता सकते। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स की बात करो तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं साइट पे, राइट। तो आप मैनुअली कैसे वहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कस्टमर्स का क्या ट्रेंड है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट, क्योंकि वहाँ पे तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि इतने सारे डेटा पे हम मैनुअली वर्क नहीं कर सकते, हम मैनुअली चीज़ों को डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेटा माइनिंग टेक्निक है तो डायरेक्टली आप उसको अप्लाई करोगे और आपके पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, राइट। अब नेक्स्ट है आपका क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग इज़ अगेन मीन्स अगर आप डिवाइड करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के, राइट। तो जैसे इन्होंने बताया है कि अगर कोई एंटायर पॉपुलेशन है, कोई हमने सिटी की पॉपुलेशन ले ली है तो उनको हमने कोई वैक्सीनेशन प्रोवाइड की थी, राइट। तो हमने उनको एनालाइज़ किया, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, किनको किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, राइट। तो आप उनकी आप कैटेगरीज बना सकते हो। अब इससे देखो बेनिफिट क्या है, हमें पता लग जाएगा अगर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर जो हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप उनमें एक सिमिलैरिटी डिटर्मिन कर सकते हो। मतलब अगर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें शायद कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी जिसके कारण उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, राइट, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको भी एनालाइज कर सकते हो कि उनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो लेटर ऑन इन द फ्यूचर ये आपकी हेल्प कर सकता है कि जब भी आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करो तो आप पहले से कस्टमर्स को ये बता सकते हो प्रिकॉशंस कि अगर आपको ये डिजीज़ है तो या आप ये वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं। अब है एप्लीकेशंस। तो डेटा माइनिंग को कौन कौन सी हम फील्ड्स में अप्लाई करते हैं तो भी मैंने बहुत सारा डिस्कस भी किया है। तो सबसे पहले है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाइंग पैटर्न्स पता लगते हैं कि कस्टमर्स आपके क्या चीज़ें लेना चाहते हैं, राइट। तो आपको बाइंग पैटर्न्स भी पता लगते हैं, राइट। सो आपको पता लगता है कि हमें किस चीज़ पे सेल्स ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप डिटर्मिन कर सकते हो, राइट। सो आप कस्टमर्स की सेगमेंटेशन कर सकते हो, राइट। जो डिस्काउंट सीकिंग कस्टमर्स हैं उनको आप सेल्स के ऑफर करके उनको चाहते हो कि सेल्स आपकी बूस्ट अप हो, राइट। और एडवर्टीज़मेंट्स, आपको किस हिसाब से एडवर्टीज़मेंट करनी है कि जो सी सेल की चीज़ की सेल ज़्यादा हो रही है, राइट, उसकी आप एडवर्टीज़मेंट कम भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है उसकी ज़्यादा सेल हो रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सेल कम है तो आपकी उनकी सेल्स को कैसे आप बूस्टअप कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट है फाइनेंस में आपकी हेल्प कर सकता है क्लाइंट्स को डिवाइड करना कि कैसे क्लाइंट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, या क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी राइट इनकम ज़्यादा है तो वो कॉस्टली चीज़ें बाय कर रहे हैं, या जिनकी इनकम कम है तो शायद वो डिस्काउंटेड चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो इनके बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हेल्थ केयर में आपको जैसे मैंने बता ही दिया है, तो आप किसी भी डिजीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो। जैसे बताया कि अगर किसी को कार्डियक सर्जरी किसने कराई थी तो उसको बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको ब्लड यूरिया की प्रॉब्लम आएगी, राइट। अगर हम देखना चाहते हैं किसी डिज़ीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल फील्ड में चीज़ें हैं जो आप इजीली डिटर्मिन कर सकते हो और पेशेंट्स की आप फ्यूचर में हेल्प कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर डेटा माइनिंग। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।